आस्था का विषय है कुंभ का मेला। वहां जिस जमीन पर कुंभ होता है उसको दावा कर दिया गया कि ये वक्फ की है। वक्फ शब्द इजाद भी नहीं हुआ होगा तब से वहां मेला लग रहा है। इन बयानों ने ये साबित कर दिया, और तमिलनाडु और हरियाणा का तो विषय आपको ध्यान में होगा ही कि 1600 साल पुराने गांव को वक्फ में कहा हमारी है, वहां 1600 साल पुरानी मंदिर थी उसको कहा हमारा है। अब बहुत सी बातें हुई कि वक्फ के पास बहुत सी जमीनें, बहुत ज्यादा जमीनें, ठीक है, मुसलमान रहे हैं हिंदुस्तान में तो उनके पास जमीनें हैं। अब कंपेयर ये उसको रेलवे से नहीं किया जाना चाहिए, कंपेयर उसको उससे करना चाहिए कि हिंदू मंदिरों के पास कितनी जमीन है। अगर आप मंदिरों से कंपैरिजन कर रहे हैं तो यह देश शंकराचार्य का देश है, यह देश भगवान श्री राम का देश है। अयोध्या में आप अपनी मस्जिद, अयोध्या में आप मुसलमान रहते हैं, अपनी मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन भगवान राम के जन्म स्थान पर आप ये नहीं कहेंगे कि यह जमीन वक्फ की है। मैं समझ गया, आप चाहते हैं कि वक्फ की सारी जमीनें ले ली जाए। इस बात आपको तकलीफ है हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं के मंदिर हैं, आपको उससे तकलीफ है, आप हिंदुओं के मंदिर गिनवा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कंपेयर अगर कंपेयर क्यों करेंगे? नहीं, कंपेयर क्यों करेंगे सर? अनुपात कंपेयर क्यों करेंगे? नहीं, कंपेयर क्यों करेंगे? 80 का 20 के साथ कंपेयर, 80 का 20 के साथ कंपेयर क्यों करेंगे? मैं करूंगा। क्यों करेंगे आप? क्यों करेंगे आप? नहीं, कितनी जमीन तुर्क मुगल कितनी जमीन लेकर आए थे बाहर से? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब से योगी जी ने ये बोल दिया है कि एक एक जमीन, इंच जमीन लेंगे और पूरे मंदिरों को वापस लेंगे, तब से मुसलमानों के अंदर बड़ा खौफ आ चुका है। और आप ये बात जानते हैं अच्छी तरह से कि बीजेपी को छोड़ के बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी मुसलमानों की वोटों के चक्कर में लगी रहती हैं। और ख़ास तौर से आप जानते ही है ना, अखिलेश को, सपा पार्टी, ये तो पूरी है मुसलमानों की पार्टी। इन्होंने तो हिंदू जो बेचारे थे कार सेवक, उन पर भी गोलियां चलवाई थी। अब ये भड़क गया और इसका जो हाल किया ना अशोक श्रीवास्तव जी ने। डिबेट देखेंगे दोस्तों, तबीयत खुश हो जाएगी, क्योंकि डिबेट देखेगा। डिबेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और मनीष शुक्ला जी, बहुत सारे लोगों को ये जो बयान है ये बड़ा कुछ अटपटा लग रहा है कि सीधा सीधा वक्फ बोर्ड को योगी जी जो कह रहे हैं कि ये तो लैंड माफिया की तरह काम कर रहा है और वो एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। क्या मायने हैं इसके? देखिए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड या वक्फ की जमीन को लेके उटपटांग और गैर जिम्मेदाराना हास्यास्पद बयान आ रहे हैं, उसके बाद आप अशोक जी क्या कह सकते हैं? कुंभ का आयोजन, कुंभ मेले का आयोजन कब से हो रहा है? तीर्थराज प्रयागराज में कुंभ का वर्णन पुराणों में है, उपनिषदों में है, तमाम धार्मिक ग्रंथों में है। हजारों हजार साल की परंपरा है, भारत की संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ विषय है कुंभ का मेला। आस्था का विषय है कुंभ का मेला। वहां जिस जमीन पर कुंभ होता है उसको दावा कर दिया गया कि ये वक्फ की है। वक्फ शब्द इजाद भी नहीं हुआ होगा तब से वहां मेला लग रहा है। इन बयानों ने ये साबित कर दिया, और तमिलनाडु और हरियाणा का तो विषय आपको ध्यान में होगा ही कि 1600 साल पुराने गांव को वक्फ में कहा हमारी है, वहां 1600 साल पुरानी मंदिर थी उसको कहा हमारा है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो आरोप लगा करते थे, और यूपीए सरकार ने जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत दे दी थी कि वो कानून से बड़ा हो गया, संविधान से बड़ा हो गया। अगर उसने कहीं हाथ रख दिया जमीन पे, वो जमीन उनकी हो गई और उसके खिलाफ आप कोर्ट पे जाके अपील भी नहीं कर सकते। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ अधिनियम में बदलाव किया है। जो वक्फ की संपत्तियां हैं, जहां ये आरोप है कि ये कब्जे की जमीन है या इसी तरह से आरोप लगा के या हाथ रख कर ले ली गई है, उनके कागजात की जांच हो रही है, लीगल प्रोसेस। जो कागज ठीक होंगे वो वक्फ के होंगे, और जो नहीं ठीक होंगे तो जिनसे कब्जा की गई होगी, जो उसका जेन्युइन मालिक होगा उसके पास जानी चाहिए, जो संपत्ति का मालिक होगा उसके पास जानी चाहिए। और जहां सरकारी जमीन पे कब्जा होगा वहां पे सहारों के लिए, वहां गरीब लोगों के लिए आवास बना के हम देने का काम करेंगे। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसी प्रयागराज में अतीक अहमद से जो जमीन अटैच की गई, सरकार ने अटैच की, वहां लोग रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं।
नहीं, लेकिन मनीष जी, आप जो कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी जी की बात मैं सही मानूं तो जो उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा संपत्तियां ओवैसी जी ने, तो उस हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी कह रहे हैं 1,21,000 वक्फ की संपत्ति है, वो कह रहे हैं 1,12,000 के पास दस्तावेज नहीं है, तो उसके बाद तो क्या ठन गोपाल 11,000 जो है संपत्तियां बचेंगी, जहां पर 1.25 लाख संपत्ति है। देखिए अशोक जी, उनका वो राजनीतिक बयान है। 1,21,000 में 1,10,000 है नहीं है, ये तो जांच के उपरांत ही कहना ठीक होगा। चूंकि अभी जब संभल में विषय चल रहा था, चौकी बन रही थी, तो उन्होंने कागज भी लहरा दिया था। ये देखिए, इस जमीन के ऊपर ये चौकी बन रही है, जांच होने के बाद वो टाई फिक्स हो गया। तो ये तो बयान वीर है ओवैसी, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सनसनी बनाए रखने के लिए बयान देते हैं ओवैसी। तो उनकी बात पे नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार न्यायप्रिय सरकार है, वो जांच करेगी। जिसकी जो जमीन होगी वक्फ की होगी तो ईमानदारी से उसके पास रहेगी, जिस काम के लिए दी गई उसके पास रहेगी। लेकिन हाँ, कब्जा की गई है गैर सरकारी जमीन पे, तो उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये नहीं चलने वाला है। ठीक है। तारिक खान जी, जब कुंभ की जमीन पर जब ये दावा आया था तो उस दिन भी मैंने इस पर डिबेट की थी। समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर जोशी जुड़े थे, तो प्रोफेसर जोशी ने और बाकी जो इमाम साहब थे, सब ने कहा कि भाई अगर कोई दावा कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन कर दो। तो अब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो डिमांड की थी मेरे कार्यक्रम में, उसको लेकर के तो योगी जी अब हरकत में आ गया। उन्होंने कहा एक्शन, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कुंभ की जमीन पर हो या किसी और की जमीन पर। आपने बोला वफ ने दावा कर दिया, वफ ने नहीं किया। हाँ, वो ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, क्या कि वक्फ की जमीन है, ठीक है, मैं अपने आप को, हाँ ठीक है, वक्फ ने दावा नहीं किया, किसी मेंबर ने, वक्फ के चेयरमैन ने, या वक्फ से संबंधित किसी अधिकारी ने। और एक बात जानकारी का अपने बढ़ा लीजिए मेरे द्वारा, हर वक्फ का एक नंबर होता है, वक्फ नंबर 12, 14, 18, 20, 25, 27, 28, वक्फ को वो नंबर दिया जाता है। अगर कुंभ में ऐसी कोई जमीन थी तो उसका नंबर होगा, उसका कोई ना कोई मुतवल्ली या ट्रस्टी या मैनेजर ऐसे कुछ भी है। इसलिए ये मौलाना साहब बीजेपी के ही एजेंट हैं, वहां ऐसी कोई वक्फ की जमीन नहीं थी। समाजवादी पार्टी इस मौलाना साहब के जो स्टेटमेंट है, ये सिर्फ इनका अपना इंटरनल गेम है, ताकि इधर से ये कुछ कहें और उसके ऊपर बाकायदा डिबेट। वक्फ बोर्ड की साइट पर ये प्रधानमंत्री की फोटो है, योगी साहब की भी फोटो है, ओपी राजभर की भी फोटो है। तो यही लोग होंगे भूमाफिया, अपनी बोर्ड पे अपनी फोटो लगाए हुए। पता नहीं कैसे इनकी फोटो आई, मुझे नहीं पता। ओके, ये लोग खुद ही इसके मालिक हैं, तभी इनकी फोटो लगी है और लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ। तो सरकार इसको गवर्न करती है। अब बहुत सी बातें हुई कि वक्फ के पास बहुत सी जमीनें, बहुत ज्यादा जमीनें, ठीक है, मुसलमान रहे हिंदुस्तान में तो उनके पास जमीनें हैं। अब कंपेयर ये उसको रेलवे से नहीं किया जाना चाहिए, कंपेयर उसको उससे करना चाहिए कि हिंदू मंदिरों के पास कितनी जमीन है। 8.5 लाख करोड़ की एकड़ की जमीन कही जाती है, मैं 10 लाख करोड़ की बोल रहा हूं। हिंदू मंदिरों के पास कितनी है? 150 लाख 150 लाख एकड़ की। तो अब एक तरफ 10 लाख एकड़ की जमीन और एक तरफ 150 लाख एकड़ की जमीन, ऐसे इससे कंपेयर करिए आप, रेलवे से और उससे मत कंपेयर करिए। सभी धर्मों के पास अपनी संपत्ति और उनको अधिकार है अपने। अब ये बात अलग की है कि उनका अधिकार सरकार के पास से चलाने का, वो सरकार से लड़ाई लड़े ले उनका, वो अलग की बात। लेकिन ये कंपेयर करना कि इनके पास इतनी है, धर्मों के जो धार्मिक संस्थान है उनके पास अपनी संपत्ति है, इसलिए वो अपनी संपत्ति को अपने हिसाब से वो देख रेख करती है। ऐसे ही वक्फ के पास भी अपने अधिकार है। अब अगर सरकार अधिकार उसके कट करना चाहती है तो पार्टियों को उसको विरोध करने का अधिकार है। हम आपकी बात से सहमत नहीं है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। अगर आप उसके बावजूद भी उसको कानून बना पाएंगे, वो आगे की बात है, उसको देखना चाहिए। लेकिन अगर ये कहा जाए सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में 3.5 लाख एकड़ की जमीन, वहां के जो सारे आप मंदिर मिला लीजिए और वहां के ट्रस्ट मिला लीजिए, सिर्फ तमिलनाडु में ही है। इस लिहाज से देखा जाए तो 15 गुना ज्यादा जो जमीनें वक्फ के पास हैं, उससे ज्यादा 15 गुना ज्यादा हिंदू टेंपल्स के पास जमीनें हैं। तो ये कहना क्या बात है
कि सिर्फ मुसलमानों ने ही सब कब्जा कर लिया या सर, उन्हीं के पास सर, सारी हिंदू जमीनें, टेम्पल, सभी धार्मिक हिंदू जो, टेम्पल, संस्थान हैं, हाँ उनके आ पास रहा हूँ जमीनें, ऐसे ही हिंदू टेम्पल, हिंदू टेम्पल के पास कब्जा है, इसीलिए तो तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड पहुंच गया था। उन्होंने हिंदू टेम्पल पर वो भी हिंदू टेम्पल कैसे 1000 साल पुराना, हाँ आदि शंकराचार्य का कश्मीर में मंदिर है, तो कल को वहां भी आप कह दीजिए कि भाई उनके पास जमीन क्यों है, मंदिर के पास जमीन क्यों है। हमें वो नहीं कब से कहना है, जो कुछ नहीं, कहेगा। इस देश में अगर आप अनुपात में जाना चाहते हैं तो अनुपात तो ये भी देखिए, इस देश में हिंदू आबादी क्या और इस देश में मुगलों के आने से पहले मुसलमान कितने थे वो नहीं देखेंगे। उसके बाद नहीं, मुझे ये बात बताइए ना, एक बात बताइए ना, इस देश में 80% जो है आज मुसलमान हिंदू हैं 80%। जब तक मुगल नहीं आए थे तब तक कितने हिंदू थे, और मुगलों के आने के बाद हिंदुस्तान की जमीन घटी है कि बढ़ी है? मुगल कोई वहां से अपनी जमीन लेकर आए थे साथ में कि भाई मुगल आए तो भारत की जमीन बढ़ गई, बढ़ी थी कि घटी थी मुगलों के आने के बाद? ये भी बता दीजिए। मुगल की बात कर रहे हैं, मैं मुगल की बात इसमें लाने की जरूरत ही नहीं है। अरे सर इतना है कि मुगल नहीं, तुर्क कह लीजिए, तुर्क कह लीजिए, मैं कह रहा हूं कोई भी बाहर से आया वो जमीन लेकर आया था क्या? नहीं, कोई जमीन नहीं आप जो लेके आए तर्क थे, दे रहे हैं, हिंदुस्तान की जमीनें थी। नहीं आप मंदिरों से जो ना, आप जो मंदिरों से सुनिए, आप जो मंदिरों से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप मंदिरों से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये देश शंकराचार्य का देश है, ये देश भगवान श्री राम का देश है। अयोध्या में आप अपनी मस्जिद, अयोध्या में मुसलमान रहते हैं, अपनी मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन भगवान राम के जन्म स्थान पर आप ये नहीं कहेंगे कि ये जमीन वक्फ की है। मैं समझ गया, आप चाहते हैं कि वक्फ की सारी जमीनें ले ली जाए। मैं तो नहीं चाहता, मैंने क्या कहा? मैंने तो नहीं कहा। तो यही तो कह ही रहे हैं। अगर भाई आपकी बात से ना आपकी बात से मैसेज ये जा रहा है, आपकी बात से मैसेज ये जा रहा है कि हिंदुओं के मंदिर जो है इतने सारे क्यों बने हुए हैं, उनको वक्फ के कब्जे में दे दो। आपकी बात से तो मैसेज ये जा रहा है। अगर आपको तकलीफ है, आपको तकलीफ है हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं के मंदिर हैं, आपको उससे तकलीफ है, आप हिंदुओं के मंदिर गिनवा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कंपेयर क्यों करेंगे? नहीं कंपेयर क्यों करेंगे सर? अनुपात कंपेयर क्यों करेंगे? नहीं कंपेयर क्यों करेंगे? 80 का 20 के साथ कंपेयर, 80 का 20 के साथ कंपेयर क्यों करेंगे? मैं करूंगा। क्यों करेंगे आप? क्यों करेंगे आप? नहीं कितनी जमीन तुर्क मुगल कितनी जमीन लेकर आए थे बाहर से, ये बताइए मुझे। कितनी जमीन लेकर आए थे तुर्क और मुगल? तुर्क और मुगल कितनी जमीन लेकर आए थे बता दीजिए मुझे, बताइए ना। नहीं क्यों नहीं करूंगा मैं कंपेयर क्यों नहीं करूंगा? आप मंदिर से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? ये राम का देश है, ये शंकराचार्य का देश है, यहाँ राम के मंदिर होंगे, कृष्ण के मंदिर होंगे, शंकराचार्य का मंदिर होगा, उसको आप कंपेयर किसी से नहीं कर सकते। समझे ना? बिल्कुल नहीं कर सकते, मुसलमानों से छीन लीजिए। बिल्कुल नहीं आप कर सकते। मुसलमानों से सुनिए, मुसलमानों से छीनने की बात नहीं चल रही है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भड़काऊ सुनिए, ये भड़काऊ बयान मत दीजिए, ये भड़काऊ बयान मत दीजिए। मुसलमानों से छेड़ने की बात छूट गैस चेंबर में डालना चाहते हैं मुसलमानों को। अच्छा, अब विक्टिम कार्ड खेल लीजिए, विक्टिम कार्ड निकालिए जेब से, विक्टिम कार्ड निकालिए जेब से, निकालिए विक्टिम कार्ड, निकालिए विक्टिम कार्ड। बंद कीजिए, मुझे शहजाद पूनावाला के पास जाना है। हो गया आपका नाटक हो गया, मुझे शहजाद पूनावाला हो गया, नाटक हो गया। दोबारा आपका सेकंड सीन शुरू होगा, पर्दा हटेगा, सेकंड सीन, उसके लिए रिहर्सल कर लीजिए। इनकी आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। आपको सेकंड आवाज बंद कीजिए, आपको सेकंड, आपका पर्दा उठेगा, सेकंड सीन के लिए रिहर्सल कर लीजिए, कितना नाटक करना है। आगे स्वाद